नमस्कार, नेशन एट 10 में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ, जहां सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के बाहर फायरिंग की गई है। हमला करने वाले फिलहाल पकड़े गए हैं। देखिए, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग हुई, लेकिन वह इस हमले में बाल बाल बचे। एक शख्स ने गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग की थी। हमलावर के गोली चलाते ही मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी का नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है। वह खालसा दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे इस वक्त हंगामा मचा हुआ। देखिए, आप तस्वीर देखिए, यहां पर शख्स खड़ा हुआ है और किस तरीके से गन यहां पर निकाली गई है। हालांकि जो सेवादार है उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच गहमा गहमी बन गई थी। फिलहाल तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर किस तरीके से सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें पूरा मामला आखिरकार क्या है। देखिए, सुरक्षा कर्मी ने सुखबीर सिंह बादल को घेर लिया। जो जानकारी अब तक हमें मिली है वो भी आप तक पहुंचा दें। गोल्डन टेम्पल के बाहर लगातार सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बादल जो है अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए गए थे। देखिए, उस बीच ये पूरा वाक्य उनके साथ हुआ है। तो फिलहाल बता दें आपको, अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए पहुंचे थे। बर्छा पकड़कर घंटा घर के बाहर बैठे थे, तभी उन पर यह हमला किया गया। देखिए, बर्छा पकड़कर घंटा घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया है। और देखिए, हम फिर बता रहे हैं आपको, तस्वीर देखिए जरा। तस्वीर के जरिए एक शख्स अंदर दाखिल हो रहा था कि उससे पहले उसने पिस्टल निकाली और सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने की कोशिश की। तो बर्छा लेकर किस तरीके से बैठे हुए थे सुखबीर सिंह बादल और हमला करने की पूरी कोशिश की गई है। तो फायरिंग करने वाले की पहचान गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई। ये दल खालसा का सदस्य बताया जा रहा है। देखिए, बादल सुबह अकाल तख्त की, जो अकाल तख्त है, उसकी सजा भुगतने के लिए बर्छा पकड़कर घंटा घर के बाहर बैठे थे, तभी उन पर हमला हुआ। देखिए, आपको याद होगा 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब पर राम रहीम मामले में 5 साहिबों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोप में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने तनखैया यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था और उसी की सजा भुगतने के लिए सुखबीर सिंह बादल बर्छा लेकर गेट पर बैठे हुए थे। तो फिलहाल आप ये भी जान लीजिए, सुखबीर सिंह बादल आखिरकार वहां पहुंचे क्यों थे। सजा भुगतने के लिए पहुंचे थे। 5 मामलों में उनको सजा दी गई है। पहला, राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस ली थी उन्होंने, इस बाबत ये आरोप लगा। दूसरा, डेरा मुखी को सुखबीर बादल ने माफी दिलवाई, ये भी आरोप लगा था। बेअदबी की घटनाओं की जांच सही नहीं हुई, ये भी आरोप लगा। झूठे केसों में मारे गए सिखों को वे इंसाफ नहीं दिला पाए और संगत के पैसे से विज्ञापन देने की बात भी सामने आई थी। तो तमाम आरोप उन पर लगे हुए थे। का ये सदस्य बताया जा रहा था आरोपी, हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते इसे पकड़ लिया गया। तो फिलहाल आपको बता ही रहे हैं सुखबीर सिंह बादल आखिरकार पहुंचे क्यों थे। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भी आप तक साझा करें। चलिए, आपको बता रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल पर आरोप क्या है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख
राम रहीम पर नरम रुख अख्तियार करने का यह आरोप लगा। राम रहीम की वेशभूषा विवाद में सजा की बजाय शिकायत उन्होंने वापस ली थी। 4 तरह के आरोप लगे थे। पहला यह आरोप था 2012 में सुमेध सैनी को पंजाब पुलिस का डीजीपी नियुक्त करना, बरगाड़ी कांड में सिख युवाओं की हत्या और पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाने की ये कमी दिखाई थी, ये सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगा था। बेअदबी की जो घटनाएं हुई उनकी जांच सही तरीके से नहीं करवा पाए, ये भी आरोप लगा था। इसके अलावा जो संगत के पैसे से उन्होंने विज्ञापन दिया था, ये भी गंभीर आरोप उन पर लगे थे और उसी की सजा को भुगतने के लिए सुखबीर सिंह बादल बर्छा लेकर गेट पर बैठे हुए थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ था। तो फिलहाल देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। 4 तरह के आरोप में वो सजा भुगत रहे हैं। देखिए आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से अकाल तख्त साहिब पर राम रहीम के मामले में 5 सिंह साहिबानों की जो बैठक हुई थी, उसमें शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गई थी। इसमें से सुखबीर सिंह बादल भी एक थे। 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया था। तनखैया घोषित करने का मतलब ये होता है कि धार्मिक दुराचार का दोषी पाया जाना, और सुखबीर सिंह को तनखैया घोषित किया गया था। उसी की सजा भुगतने के लिए सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण गेट के मंदिर पे, आपको बता दें उस मंदिर के बाहर गेट पर मौजूद थे। तो फिलहाल ये 5 बड़े मामलों पर सुखबीर सिंह बादल सजा काट रहे हैं, लेकिन आज बड़ी घटनाक्रम हो जाता, बड़ी बात हो जाती सुखबीर सिंह बादल को यदि गोली लग जाती। तो फिलहाल देखिए सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग, बाल बाल बचे। गोल्डन टेम्पल के गेट पर वो सजा भुगत रहे थे। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को गोल्डन टेम्पल के गेट के बाहर फायरिंग की, यानी कि कुछ ही वक्त पहले की ये घटना है, जब फायरिंग की और गोली दीवार पर जाकर लगी। इस घटना में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे। घटना का वीडियो सामने आया है। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता नजर आया, सुखबीर बादल की तरफ गया और फायरिंग कर दी। तभी वहां खड़े जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया और पिस्टल उससे छीन ली। देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। और देखिए दल जो है वो खालसा दल का यह सदस्य बताया जा रहा है। हालांकि इस बीच अब गोल्डन टेम्पल की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और गोली चलाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जसबीर सिंह इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। जसबीर देखिए, हमला उस वक्त होता है जब ये हमलावर को साफ तौर पर पता होता है कि तनखैया की सजा भुगतने के लिए सुखबीर जो हैं वो गेट पर उपस्थित हैं। फिलहाल इस व्यक्ति के बारे में कुछ और जानकारी हासिल हो पाई है क्या जसबीर? जुड़ा हुआ है और पिछले 2-3 दिन से पुलिस इसको वाच कर रही थी। हालांकि पुलिस को पता था कि सुखबीर बादल को, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट थी कि सुखबीर बादल के ऊपर हमला हो सकता है, जिसको लेके ये जो संदिग्ध व्यक्ति का इसका पीछा किया जा रहा था और ये ताक लगाई जा रही थी कि कभी ये शरारत करेगा तब इसको पकड़ा जाएगा। और आज जैसे ही सुबह इसने सुखबीर बादल के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की तो इसके पीछे एक पुलिस वाला खड़ा था, वो पुलिस वाले ने इसके बाजू को ऊपर किया, जिसकी वजह से सुखबीर बादल बच गया। आपको बता दें कि सुखबीर बादल को तनख्वाह करार दिया गया है और उस पर सजा लगाई गई है, क्योंकि सुखबीर बादल के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे उसको, उन आरोपों को उसने माना है और उन्होंने जो अकाल तख्त ने उनको सजा लगाई थी बर्तन मांजने की और फ्लशेस साफ करने की और झाड़ू लगाने की और तख्ती उनके गल में लटका के सेवा करने की, तो सुखबीर बादल अपनी ये सजा काट रहे थे। और सजा काटने की आज सुबह ही वो जैसे आए तो ये जो संदिग्ध व्यक्ति था पिछले 2 दिन से सुखबीर बादल को वॉच कर रहा था और आज सुबह ही जैसे उसने हमला करने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने उसका बाजू पकड़ के ऊपर कर दिया, जो कि हवाई फायर हो गया और सुखबीर बादल बाल बाल बच गए, जिसको लेकर इसको साथ के साथ ही पकड़ा गया और सुखबीर बादल की सुरक्षा का और बड़ा इंतजाम करते हुए यहाँ पुलिस में देखा गया है। देखिए अभी सजा की जो बात कही जा रही है, जो तनख्वाह लगाए उन पर कि उनको सेवा करनी होगी,
तो फिलहाल ये कब तक उनकी सजा चलेगी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आगे पुलिस के लिए और भी चुनौती हो जाएगी? अंजे आपको बता दूं कि जो धार्मिक सजा होती है उसमें अगर कोई भी धार्मिक सिख समुदाय से जुड़ा होता है तो उसको तनख्वाहिया करार दिया जाता है। सुखबीर बादल को पिछले 3 महीने से तनख्वाहिया करार दिया गया था और पिछले 3 दिन पहले ही उसको सजा दी गई थी। सजा में उसको उसमें जो उनके ऊपर आरोप लगे थे वो आरोप थे कि जो बेअदबी हुई थी पंजाब में तब उनका शासनकाल था और उसी समय जो डेरा सच्चा सौजा के साथ है उन्होंने माफी दी थी और ऐसे ही 1-2 और इल्जाम उनके ऊपर लगे थे कि जिन बेअदबियों के टाइम जिन अफसरों की उन्होंने ट्रांसफर की और उनको पदवियां ऊंची की या उनको प्रमोशन दी, ये भी उनके ऊपर इल्जाम था। ऐसे 3-4 इल्जाम थे जिसको सुखबीर बादल ने माना और उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारा टर्म काल चल रहा था या हमारा राज चलता था ये सारा कुछ मेरे ही राज में हुआ और जिसको लेते उनको अकाल तख्त ने उनको सजा लगाई है। सजा में आपको बता दें जिनको ये तनख्वाह लगाई जाती है तो वो धार्मिक सजा होती है। धार्मिक सजा में लोगों की जूतियां साफ करना, बर्तन साफ करना, फ्लशेज साफ करना और गल में तख्ती टांग के दरबार के ऊपर खड़ना, ऐसे सुखबीर बादल को सजा दी गई थी जिसको लेके सुखबीर बादल अपनी सजा काट रहे थे और ये जो आदमी था ये पिछले 2 दिन से बात कर रहा था उनको और पुलिस भी इसको बात कर रही थी क्योंकि पुलिस को लगता CID थी कि शायद सुखबीर बादल के ऊपर हमला हो सकता है। जाहिर सी बात है कि पुलिस पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला हो सकता है। देखिए हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो ये शख्स बताया जा रहा है इनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही है। ये भी कम, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत कम उम्र के नहीं, बहुत ज्यादा वृद्ध नजर आ रहे हैं। ये भी एक ओल्ड एज वाले ही लग रहे हैं। तो फिलहाल इनके बारे में और कुछ जानकारी क्या दे पाई है पुलिस? और ये खालसा जो दल खालसा के सदस्य बताए जा रहे हैं, वहां अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली खालसा की ओर से, दल खालसा की ओर से? बिल्कुल उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी जो घटना होने वो बच गई है और वो ये क्योंकि पिछले CID उन्होंने दे रखी थी। CID में ये कहा गया था कि कोई अनसुखावी घटना हो सकती है और सुखबीर बादल के ऊपर भी हमला हो सकता है। जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं इसका जो सगा भाई है वो चेयरमैन रह चुका है तो ये भी पंथक से जुड़ा हुआ है और अभी ये डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। अभी थोड़ी सी जानकारी मिली है तो इसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये सारा खुलासा किया जाएगा कि कौन किस मंशा को लेकर इसने सुखबीर बादल के ऊपर हमला किया। ये थोड़ी देर में ही आप पुलिस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। देखिए अभी गोल्डन टेम्पल का क्या स्टेटस है? अभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो कर दी गई है, क्या अन्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी दर्शन करने के लिए गोल्डन टेम्पल खुला हुआ है? देखो अभी जो सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा चारों तरफ बढ़ा दी गई है। हालांकि अंदर जो अकाल तख्त या जो हरमंदिर साहब के यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जो अंदर होते हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और जो लोग माथा टेकने आ रहे हैं हालांकि उनको रोकने की कोई पाबंदी नहीं है और एक तरफ से उनको निकाला जा रहा है और लोग अपना यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, माथा टेक के जा रहे हैं। पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुखबीर बादल को यहाँ से उठा के वो ले गए और पुलिस अंदर लेके गई है और साथ में जितने भी सुरक्षा कर्मी पुलिस के हैं या जो अकाल तख्त के सुरक्षा कर्मी है, जो गार्ड है या जो सिख पंथक है वो सारे यहाँ पे तादाद उनकी बढ़ा दी गई है जंगली। चलिए बहुत शुक्रिया जसवीर आपका, इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि दल खालसा से जुड़ा हुआ सदस्य आखिरकार चाहता क्या था, किसके कहने पर गोली चलाई गई। देखिए जिनको पकड़ा गया है इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा ही लग रही है और क्या मंशा थी, चूंकि यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल तनख्वाहिया चूंकि उन पर लगा हुआ है और अपनी सजा को पूरी करने के लिए वो वहां पहुंचे हुए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुखबीर बादल के ऊपर गोली चलना मैं 100% सरकार की नलायकी मानता हूं। जेड प्रोटेक्टी जो बंदा है उसके ऊपर ऐसी गोली चल जाना तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं दिखता है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात हैं और जिस व्यक्ति ने भी ये गोली चलाई है कौन है, नेचुरली कौन है, कहां से है, उसको करड़ी से करड़ी सजा मिलनी चाहिए। करड़े शब्दों में निंदा करता हूं, चाहे वो कोई भी है, उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेल ब्रेक का वो रूल्स है, पहले भी जेल ब्रेक किया बरन सिंह वाले कांड में,
और पुलिस एसीपी का बयान आया है वहां से अभी कि हमारी नजर थी, लेकिन फिर भी गोली उसने चला दी। हाँ, तो नजर क्या बनती है? बंदा मर जाता तो फिर आपकी नजर रहती है। ये ऐसे एसीपी को भी सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। दे शुड टेक एक्शन ऑन दैट एसीपी आल्सो कि ये कैसे हो गया, जिम्मेदारी किसकी थी। ये तो इंतजार कर रही है सरकार की कोई ना कोई किसी को मार दे, तब काम हम कह देंगे कि ये चूक हो गई है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको मार के चले जाते हैं लोग। तो ये मैं कोई किसी के मन में सुखबीर बादल के लिए नफरत हो सकती है, सिखों में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि लोग बगराड़ी में काफी देर से बैठे हुए थे, लेकिन बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुखबीर बादल के